ये बात बिल्कुल ही सही है कि जो छात्र होते हैं वो देश और राज्य के भविष्य होते हैं। और इस कोरोना महामारी में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे और आपके जैसे छात्रों का हुआ है। और हम और आप सरकार से एक बड़ी सी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो छात्रों का नुकसान हुआ है इसके समाधान के लिए सरकार कोई नया विजन तैयार करेगी। लेकिन हमें अफसोस होता है जब सरकार छात्रों के भविष्य को अनदेखा कर, छात्रों के समस्याओं को अनदेखा कर आज चुनावी रैलियों में, चुनाव की वर्चुअल रैली कराने में लगे हुए हैं। आप जिस तरीके से जानते हैं कि आज पिछले 5 महीने से राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस 5 महीने में घर से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी सफलता, अपनी मेहनत पर लॉकडाउन लगाकर आज घर में बैठे हुए हैं। इनमें वो छात्र भी हैं जिनका आर्थिक हिसाब से ये लास्ट साल था, 2020 लास्ट साल था। इसमें वो छात्र भी हैं जिनका उम्र के हिसाब से ये 2020 लास्ट साल था। इन तमाम बातों को अगर छोड़कर हम अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा भी छात्रों के सामने जो आता है वो रूम रेंट का आता है कि पिछले 5 महीने से अगर हम घर में हैं तो हमारे रूम रेंट कौन देंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का इनकम बंद है और वो रूम रेंट आखिर दे तो दे कौन। सरकार इस पर कोई पहल नहीं करती है। बस एक बयान तो उन्होंने निकाल दिया कि छात्र किराया नहीं दे, लेकिन छात्र सरकार के मकानों में नहीं रहती है, वो छोटे मोटे मकान मालिकों के मकान में रहती है। और हम और आप भी जानते हैं कि जो मकान मालिक होते हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट के किराए पर आश्रित होते हैं। लेकिन हमें आप मिलकर सरकार से यह अपील करना चाहिए कि जो भी छोटे मोटे मकान मालिक हैं, जो भी छोटे मोटे कोचिंग संचालक हैं, उनकी मदद सरकार करे। हम इसलिए यह बात सरकार से कह रहे हैं करने के लिए कि जब देश में 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा होती है तो उन पैकेज में हमारे आपके लिए कोई कुछ क्यों नहीं। और मानवता के लिए हम बड़े मकान मालिकों से यह बात कहना चाहेंगे कि आप, मानवता नाम की भी कोई चीज होती है, उसके हिसाब से आप, जब छात्रों ने आपके रूम का यूज नहीं किया है तो आप किस हिसाब से, किस मनमानी से उससे पैसे लेने के लिए तैयार हैं। हम और आपको अच्छी तरह यह बात मालूम है कि आज जो स्थिति हमारी हो चुकी है, गांव से जो शहर की ओर बच्चे निकलते हैं वो अक्सर निम्न परिवार से निकलते हैं। उनके जेब में पैसा नहीं होता है, उनके पेरेंट्स के जेब में पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ करे। लेकिन इस लॉकडाउन, इस महामारी ने सबको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। तो हम आपको मिलकर सरकार से यह अपील करना चाहिए कि हमारी जो 5 महीने के रूम रेंट है उसको डायरेक्ट आप मकान मालिकों के अकाउंट में ट्रांसफर करें या फिर उनको माफ कराएं। जो बड़े संचालक हैं उनसे अपील है कि मानवता के नाते वो ये काम करें। उसके बाद जो छोटे मोटे कोचिंग संचालक हैं जिनका घर और परिवार उनके कोचिंग पर आश्रित था, सरकार उनके लिए भी कोई पहल करे। उसके बाद अगर हम बाहर में रहकर मजदूर वर्ग थे हमारे, जो बाहर में रहकर किराए के मकान में रहते हैं और पिछले 5 महीने से वो रूम बनकर घर पर पड़े हुए, लेकिन आज मकान मालिकों के द्वारा बार बार यही बात कहा जाता है कि पैसा दो नहीं तो रूम छोड़ दो। तो इन तमाम चीजों को लेकर हमें आपको जागरूक होना चाहिए। और हम सरकार से यह विनती करना चाहते हैं कि हम ये समझते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बड़ी सी सरकार है, आपने 30 सालों से बिहार में छात्रों के नाम पर राजनीति किया है, युवाओं के नाम पर राजनीति किया है। तो आपसे अपील है कि आप इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दीजिए और आर्थिक रूप से हम जो कमजोर हो रहे हैं, पिछले पायदान पर जा रहे हैं, तो उस घड़ी में हमारा आप साथ दीजिए। क्योंकि हम अभी बेरोजगार हैं, अभी हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। हम जानते हैं कि स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी, फिर से हम मेहनत करने लगेंगे, फिर से संघर्ष करने लगेंगे, फिर हम नया मुकाम हासिल करेंगे, फिर अपने राज्य का नाम को रोशन करेंगे और फिर हम सारे देश का जो राज्य का जो हम पर कर्ज है उस कर्ज को हम चुका देंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि छात्रों की समस्या को अनदेखा नहीं कीजिए। चुनाव बाद में आप जीत लीजिएगा, लेकिन आपके यहाँ का छात्र जो है वो आपके राज्य की मानव संसाधन, जो सबसे बड़ी संसाधन है, और उस संसाधन को बचाने की जरूरत है, उनके स्किल्स को बचाने की जरूरत है।
हम आपसे आखिरी बार विनती करना चाहते हैं कि छात्रों का रूम रेंट और कोचिंग संचालकों का, छोटा मोटा कोचिंग संचालकों की मदद, ऐसे मुद्दों पर सरकार को कोई खास कदम उठाना चाहिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो चुनाव से पहले कहते थे कितना का पैकेज लोगे, इतना 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 120 करोड़ लो, 130 करोड़ का दे दिया। जो लोग ये बात, इस तरह की बात करते थे, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचते कि आज बिहार के छात्रों की स्थिति क्या हो रही है, उनका इस आर्थिक स्थिति कितना खराब हो रहा है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा लोग तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।